हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 की विज्ञान का अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण। एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत और आप सबके साथ इस अध्याय में हम आपको एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कराएंगे। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और पहला अध्याय हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनकी समीकरण, यूनिट 1 यानी कि अध्याय 1 हमारा खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। उसको हमने एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है। अगर आप सबने नहीं देखा है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस चैनल पर आपको मिलेगी कक्षा 10, 9, 11 और 12 की सभी विषय। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज अपने इस अध्याय की तरफ। देखते हैं कह क्या रहा है। पहले हमारे पास अध्याय जो है वो कह रहा है अम्ल क्षार एवं लवण। जो इसका नाम है वो क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण। तो अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, इन सभी चीजों के विषय में हमें जानना है और इसके बारे में हम बहुत ही गहराई में जाकर के हम आपको बताएंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग हम लगाएंगे किसकी, अम्ल की। हेडिंग लगाई हमने अम्ल की। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। लिखेंगे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे कि हमारे पास जैसे जैसे नींबू, नींबू, इमली, टमाटर, ये सब हमारे पास क्या है, खट्टे पदार्थ हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है क्षार। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, क्षार। क्षारों का स्वाद कैसा होता है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, क्षार हमारे पास कहते हैं कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, साबुन। क्या हो गया, साबुन। साबुन का एग्जांपल लिख लेंगे। साबुन हमारे पास स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। अगर आप कभी नहाते होंगे, अरे नहाते तो आप डेली होंगे, तो कभी कभी आपके मुंह में साबुन जरूर चला जाता होगा, तो आपको टेस्ट पता होगा कि साबुन का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, अम्ल हमारे पास कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। क्षार हमारे पास कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होता है। ठीक है, तो अच्छा आप हमें ये बताइए कि दुनिया भर में जितने भी अम्ल हैं और जितने भी क्षार हैं, इन सबको क्या हम टेस्ट करके बता सकते हैं, क्या हम टेस्ट करके इनको बता सकते हैं कि हाँ ये कड़वा है तो ये क्षार हो गया, ये खट्टा है तो ये क्या हो गया, हमारे पास अम्ल हो गया। तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना भाई। अब साइंटिस्टों के पास इतना तो काम नहीं था कि भाई तुम 10 लोग लेकर के ये 5 चीजों को रखिए और टेस्ट करिए, बताइए कैसा है, आज लिस्ट बनाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो हम इन सभी चीजों को ज्ञात करने के लिए कि ये स्वाद में खट्टे हैं या फिर कड़वे हैं, इनको हम कैसे बता सकते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए आया हमारे पास क्या, सूचक। क्या आता है, सूचक। सूचक, सूचक को हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। सूचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। सूचक के द्वारा हम बता सकते हैं कि ये चीज खट्टी है, यानी कि ये चीज अम्ल है और ये फला चीज क्षार है। तो ऐसे चीजें हमको हम ज्ञात कर सकते हैं किसके माध्यम से, सूचक से। सूचक हमें बताता है कि जिस चीज का हम परीक्षण कर रहे हैं वह हमारे पास अम्ल है या फिर क्या है, क्षार है। सूचक हमें बताता है कि जिस पदार्थ का हम परीक्षण कर रहे हैं वह अम्ल है या क्षार है।
सूचक की परिभाषा अगर आपसे पूछे तो लिखेंगे सूचक हमें यह बताता है कि जिस पदार्थ का परीक्षण कर रहे हैं वह अम्ल है या क्षार, अम्ल है या क्षार। बात समझ में? सूचक हमें यह बताता है कि जिस पदार्थ का हम परीक्षण कर रहे होते हैं वह अम्ल है या फिर क्षार है। बात समझ में? सूचक के माध्यम से ही हम बता सकते हैं कि ये चीज अम्ल है और ये चीज क्षार है। और सारी चीजों को हम टेस्ट नहीं कर सकते। अब जैसे कि आप इमली को टेस्ट कर सकते हैं, टमाटर को टेस्ट कर सकते हैं, नींबू को टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे ही आपके पास कोई सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ला करके रख दे, अगर आपने उसे टेस्ट कर लिया जबान से तो फिर कहानी खत्म, क्योंकि वो बहुत ही कंसंट्रेटेड है, मतलब कि आपकी स्किन तक जलाने की क्षमता रखता, पूरा शरीर गला देगा, इतना मतलब कंसंट्रेट होता है, बहुत ही खतरनाक होता है अम्ल। बात समझ गई? तो सभी चीजों को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं कि ये अम्ल है या फिर क्षार है। और ये ऐसा कभी करना भी मत कि सर ने बोला था कि टेस्ट करके हम बता सकते हैं, टेस्ट करके हम नहीं बता सकते हैं कि ये चीज खट्टी है तो अम्ल है। उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सूचक का प्रयोग करेंगे। सूचक के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये चीज अम्ल है और ये चीज क्षार है। बात समझ में? सूचक हमारे पास वह होता है कि जिस पदार्थ का हम परीक्षण कर रहे हैं वह अम्ल है या फिर क्षार है। बात समझ में? सूचक हमें यह बताता है कि जिस पदार्थ का हम परीक्षण कर रहे हैं वह अम्ल है या फिर क्षार है। बात समझ में? अब सूचक भी हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सूचक भी हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है प्राकृतिक सूचक और दूसरा होता है हमारे पास मानव निर्मित। बात समझ में? तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? ओके। अब हम हेडिंग लगाएंगे सूचक की। इसके लगाएंगे सूचक की। हेडिंग हमने लगा दी सूचक। सूचक हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा हमारे पास कैसा होता है? मानव निर्मित। बात समझ में? एक तो हमारे पास प्राकृतिक सूचक होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा? मानव निर्मित होगा। अब प्राकृतिक सूचक की अगर बात की जाए तो प्राकृतिक सूचक में हमारे पास कितने प्रकार के होंगे? देखिए, पहला हमारे पास होगा क्या? हल्दी। क्या होगा? हल्दी। हल्दी कोई और चीज नहीं, जो आपके घरों में जो मम्मी लोग मसाला पीसती हैं वही हल्दी होती है। ठीक है, वही हमारे पास क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। दूसरा हमारे पास क्या है? लिटमस। एक लिटमस पत्र होता है और एक लिटमस सॉल्यूशन होता है। बात समझे? एक लिटमस पत्र होगा और एक लिटमस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इसमें हम प्राकृतिक सूचक में लिख सकते हैं लाल पत्ता गोभी। कौन सा? लाल पत्ता गोभी। ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे पास प्राकृतिक सूचक होते हैं। ठीक है, मानव निर्मित में हम क्या लिख सकते हैं? मानव निर्मित में हमारे पास क्या होगा? एक तो होगा फिनोल्फ्थालीन। दूसरा हमारे पास क्या होगा? मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, हमारे पास मानव निर्मित में क्या है? फिनोल्फ्थालीन है और क्या है? मिथाइल ऑरेंज है। बात समझ गई? ठीक है, ये प्राकृतिक सूचक में हमारे पास क्या? हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, फिनोल्फ्थालीन हो गया और मिथाइल ऑरेंज हो गया। बात समझ गई सभी को? अब सूचक हमारे पास 2 प्रकार के हो गए। अब इसमें भी एक घटना है, ये सारी चीजें हमें कैसे बताएंगी?
ये हमें कैसे बताएंगी? ये हमें रंग बदल के बताएंगे। कैसे बताएंगे? रंग बदल के, रंग में परिवर्तन करके। रंग में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे और हमें बता देंगे कि यह अम्ल है या फिर क्षार है। बात समझ में आई? अम्ल है या क्षार है। ये रंग में परिवर्तन करके हमें बता देंगे ये अम्ल है या फिर क्या है? क्षार है। बात समझ में आई सभी को? ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं। इसमें से हमारे पास एक पॉइंट और निकल के जाता है, वो हमें क्या बताएगा? एक तो गंध में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन। बात समझ में? गंध में भी परिवर्तन करके सूचक हमें बता देगा या अम्ल है या फिर क्या है? क्षार है। बात समझ में? सूचक जो है वो गंध भी बदल करके बता सकता है, यानी कि एक रंग बदल के बताएगा और एक गंध बदल के। बात समझ में? एक रंग बदलू सूचक, दूसरा गंध बदलू सूचक। जो गंध बदलू सूचक है वो हमारे पास उसमें क्या आएगा? देखिए, गंध बदलू सूचक में हमारे पास आ जाएगा प्याज, प्याज का रस आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? लौंग का तेल, लौंग का तेल। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? वैनिला। क्या आ जाएगा? वैनिला, वैनिला। बात समझ में? लौंग का तेल, प्याज और वैनिला आ जाएगा। बात समझ में? सूचक हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो रंग बदल करके बताएगा, दूसरा गंध बदल के बताएगा। जो रंग में बदलाव करेगा वो हमारे पास, रंग में बदलाव में प्राकृतिक सूचक होगा, दूसरा मानव निर्मित होगा। प्राकृतिक सूचक में हल्दी, लिटमस, पत्ता गोभी होगा। मानव निर्मित में मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन होगा, जो कि कैसे बताएगा? रंग में परिवर्तन करके। बात समझ में? ठीक है। अब दूसरा गंध में परिवर्तन, प्याज, लौंग का तेल और वैनिला। क्लियर है? नहीं क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आप सब इसे नोट करिए, फिर हम एक एक पॉइंट को हम क्लियर कराते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं सारे टॉपिक। ठीक है, इस निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग में परिवर्तन करके हमें बताएगा अम्ल है या फिर क्षार है? तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन दे देगा और आपको बताना होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला सूचक देख लेते हैं। सूचक में हम पहला सूचक देखेंगे कौन सा? सूचक में पहला सूचक हमारे पास कौन सा आ जाएगा? लिटमस। कौन सा आ जाएगा? लिटमस आ जाएगा हमारे पास। सूचक में पहला सूचक हम किसको देख लेते हैं? लिटमस के बारे में। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन। एक लिटमस पेपर होता है, एक लिटमस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिटमस विलयन की, यानी कि सॉल्यूशन की। यानी कि एक तरल होता है, लिक्विड टाइप में होता है। ठीक है, लिक्विड लिटमस। ठीक है, तो जो हमारे पास लिटमस है, लिटमस सॉल्यूशन है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो थैलोफाइटा समूह के, कहाँ से प्राप्त होता है? थैलोफाइटा समूह के, थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है, पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्राप्त किया जाता है। बात समझ में? जो लिटमस सॉल्यूशन है वो हमारे पास कहाँ से प्राप्त होता है? थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो हल्का पर्पल कलर का होता है। ठीक है, यानी कि हल्का नीले रंग का, पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का, पर्पल। ठीक है, किस रंग का होता है? पर्पल रंग का होगा। बात समझ गई? तो देखिए, हमारे पास अगर हम 3 परख नली लेते हैं, ठीक है, जैसे 3 परख नली ले लेते हैं, ठीक, ऐसे, और तीनों में हम क्या डाल देते हैं? पर्पल कलर का सॉल्यूशन डाल देते हैं, यानी कि लिटमस। लिटमस का विलयन थोड़ा थोड़ा इसमें हम भर देते हैं। ऐसे लिटमस सॉल्यूशन हमने भर दिया तीनों में। 3 परख ले ली और हमने तीनों में पर्पल कलर का लिटमस सॉल्यूशन भर दिया। ठीक है, अब अगर हम इस वाले में अम्ल डालेंगे, क्या डालेंगे? अम्ल। ए वाले, ए, बी और सी। ए वाले में अगर हम क्या डाल देंगे? अम्ल डाल देंगे, तो हमारे पास कैसा होगा? ये
जैसे ही हम अम्ल डालेंगे तो ये पर्पल कलर से कैसा हो जाएगा, लाल रंग का। ऐसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। बात समझ में? बिल्कुल बढ़िया गाढ़ा लाल रंग का ऐसा हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही हम लिटमस सॉल्यूशन में अम्ल डालेंगे तो रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? कैसा हो जाएगा, लाल। अगर जैसे कि हम बी वाले में बेस डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, क्षार। इस वाले में हम डाल देते हैं क्षार। जैसे ही हम क्षार डालेंगे तो रंग इसका कैसा हो जाएगा, गहरा नीला। कैसा हो जाएगा, गहरा नीला रंग होगा। यहाँ पर कैसा रंग हो जाएगा, लाल, लाल रंग होगा। ठीक है। अगर इसमें हम कोई सा भी न्यूट्रल पदार्थ डाल देते हैं जैसे कि पानी वगैरह, तो इसमें कोई भी बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। इसमें हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसको हम हटा ही देते हैं यहाँ से, ना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। देखिए, अगर हम लिटमस विलयन अम्ल के अंदर डालेंगे तो रंग आएगा लाल। अगर क्षार के अंदर डालेंगे तो कैसा आ जाएगा, नीले रंग का। बात समझ में? तो लिटमस सॉल्यूशन जो है हमारे पास, लिटमस सॉल्यूशन जो है, लिटमस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम एसिड डालेंगे, एसिड चेंज इन रेड, एसिड बदलता है, एसिड चेंज इन रेड, एसिड चेंज इन रेड। ठीक है। अगर इसी के अंदर हम बेस डालेंगे, क्या, बेस यानी कि क्षार, क्या डाल देंगे, क्षार। जब हम क्षार डालेंगे तो कैसा होगा, कैसा बदलाव होगा, क्षार डालने पर बदलाव कैसा होगा, ये नीले रंग का हो जाएगा, ब्लू कलर का, नीले रंग का होगा, नीले रंग का। ठीक है। यहाँ पर ये हिंदी में ही लिखते हैं, यहाँ पर अम्ल, अम्ल जब हम डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल। किसमें, लिटमस में। लिटमस में अगर हम लाल डाल देंगे तो कैसा होगा, सॉरी, लिटमस विलेन में अगर हम अम्ल डाल देंगे तो रंग आएगा लाल, और क्षार डालेंगे तो रंग आएगा कैसा, नीला, नीले रंग का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। कैसा हो जाएगा, नीला। क्लियर है नहीं क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम अगला देख लेते हैं। कौन सा देखेंगे, टर्मरिक, हल्दी, हल्दी के विषय में देख लेते हैं। तो आप फटाफट इसे नोट करिए। अब अगला सूचक देख लेते हैं, कौन सा, हम हल्दी। दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा आया है, हल्दी। ये रंग बदलू चल रहे हैं, रंग बदल के बता रहे हैं, रंग में परिवर्तन करके बता रहे हैं ये हमारे पास अम्ल है या फिर क्षार है। किसमें बदल रहे हैं, रंग में परिवर्तन करके हमें बता रहे हैं ये अम्ल है या फिर क्या है, क्षार है। तो सबसे पहला आया, दूसरा आया हमारे पास क्या, हल्दी आ गया, हल्दी। तो आप सबने कभी कभी दावत खाने जाते होंगे ना, निमंत्रण वगैरह में दावत खाने अगर आप गए होंगे, तो पनीर की सब्जी खाते वक्त पनीर आपके शर्ट पे गिर गया, शर्ट पे क्या हो गया, दाग पड़ गया। अब आप क्या करेंगे, घर लाएंगे, घर मम्मी से डांट पड़ेगी। लेकिन जब मम्मी शर्ट को धुल रही होती है तो आपने अगर नोटिस किया हो तो जैसे ही कि शर्ट के ऊपर जो पीला दाग पड़ा है उसके ऊपर जैसे ही जो आपका निरमा वगैरह है, साबुन वगैरह जैसे लगाया जाता है, रंग कैसा हो जाता है, भूरे रंग का। कैसा हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। क्लियर नहीं क्लियर है? जो हमारे पास निरमा या फिर साबुन है, जैसे ही कि हम उस हल्दी के ऊपर डालेंगे तो कैसा रंग दे देगा, भूरे रंग का। तो हल्दी के ऊपर अगर हम डालेंगे कौन सा, हल्दी के ऊपर अगर हम अम्ल डाल देंगे और दूसरा हमारे पास क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है। अगर आपको याद हो तो सत्र मतलब साल में 2 त्योहार पड़ते हैं, एक तो भाई दूज आता है, दूसरा रक्षा बंधन आता है। बहनों का त्योहार होता है, बहुत पैसा लूटती है बहनें। ठीक है। इस त्योहार में तो उसमें करती क्या है, हल्दी और थोड़ा सा चूना मिलाती हैं, चूना लगाने के लिए चूना मिलाती हैं। ठीक है। और थोड़े से चावल मिला करके तिलक करती है भाई को, फिर पैसे लेती है। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो जो हमारे पास चूना है, चूना एक प्रकार का क्षार है। चूना क्या है, क्षार है। जैसे ही हल्दी के अंदर मिलाया जाता है तो रंग कैसा हो जाता है, भूरे रंग का। देखा होगा आप सबने, अगर नहीं देखा तो आप ट्राई करिएगा। ठीक है। अगर हल्दी के अंदर हम क्षार मिला दें, हल्दी के अंदर क्या मिला दें, क्षार मिला दें, तो रंग कैसा आएगा, भूरे रंग का आएगा। कैसा रंग होगा,
भूरा रंग हमें देखने को मिलेगा। भूरा रंग, ऐसा रंग देखने को मिलेगा, भूरा रंग देखने को हमें मिलेगा। अगर हल्दी के अंदर अगर हम अम्ल मिला दे तो हमारे पास कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में? अगर हल्दी है, हल्दी के ऊपर अगर हम नींबू वगैरह डालें तो उसमें हमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही हम क्षार डाल देंगे तो रंग कैसा हो जाएगा? भूरा रंग हो जाएगा, और हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये जो हमारे पास निरमा है वो क्षार है, चूना हमारे पास क्या है? क्षार है। बात समझ में आई? ठीक है, तो हल्दी आ गया। हल्दी के बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है? ये रंग बदलू हो गए, और इसमें अगला देख लेते हैं कौन सा हमारे पास आएगा? गंध बदलू। कौन सा आ जाएगा? गंध बदलू आ जाएगा। तो गंध बदलू गंध बदलू में नहीं, ये हमारे पास रंग बदलू हो गए। रंग बदलू में हमारे पास कौन से चल रहे थे? प्राकृतिक। कौन से चल रहे थे? प्राकृतिक। प्राकृतिक सूचक। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं मानव निर्मित। रंग बदलू में ही कौन से होंगे हमारे पास? रंग बदलने पर जो सूचक होंगे, रंग बदलू सूचक, वो भी कैसे होंगे? मानव निर्मित। मानव निर्मित होंगे। बात समझ में? रंग बदलू जो सूचक होंगे, रंग बदल के बताएंगे। रंग बदलू सूचक में मानव निर्मित अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास कौन सा आएगा? मिथाइल ऑरेंज। कौन सा आ जाएगा? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज होगा। मिथाइल ऑरेंज के अंदर अगर हम अम्ल डाल देंगे, क्या डाल देंगे? अम्ल। और अगर हम क्षार डाल देंगे मिथाइल ऑरेंज के अंदर, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें क्या देखने को यहाँ पर मिलेगा? जब हम मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो हमें कैसा रंग मिलेगा? जब अम्ल डालेंगे तो हमें लाल रंग देखने को मिलेगा। कौन सा रंग देखने को मिलेगा? लाल रंग देखने को मिलेगा। जब हम मिथाइल ऑरेंज के अंदर क्या डाल देंगे? अम्ल डालेंगे तो लाल रंग देखने को मिलेगा। अगर क्षार डाल देंगे तो हमें कौन सा रंग देखने को मिलेगा? पीला रंग देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा? पीला रंग हमें देखने को मिलेगा जब हम मिथाइल ऑरेंज के अंदर डालेंगे। मिथाइल ऑरेंज के अंदर अगर अम्ल डालेंगे तो कैसा रंग आएगा? लाल। अगर क्षार डाल देंगे तो रंग आ जाएगा पीला। बात समझ में आई? ठीक है, मिथाइल ऑरेंज के बाद आता है हमारे पास फिनोल्फ्थालीन। कौन सा आ जाता है? फिनोल्फ्थालीन। ये सब आप याद करिएगा, फिनोल्फ्थालीन। ठीक है, फिनोल्फ्थालीन आ गया। अब फिनोल्फ्थालीन के अंदर अगर हम अम्ल डाल दें, क्या डाल दें? अम्ल। और दूसरा हमारे पास क्या है? क्षार है। फिनोल्फ्थालीन के अंदर अगर अम्ल डाला जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा? फिनोल्फ्थालीन के अंदर अगर अम्ल डाला जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर अम्ल डाला जाए तो कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। किसमें? फिनोल्फ्थालीन के अंदर अगर अम्ल डाल दिया जाए तो कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा? कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे ही हम क्षार डालेंगे तो हमें कैसा रंग मिल जाएगा? गुलाबी रंग। कैसा रंग आएगा? गुलाबी रंग हमें देखने को प्राप्त होगा, मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर फिनोल्फ्थालीन के अंदर जो फिनोल्फ्थालीन है वो हमारे पास कैसा है? मानव निर्मित है, यानी कि लैब के अंदर इसे बनाया जाता है। ठीक है, अगर मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज भी हमारा कहाँ पर तैयार किया जाता है? लैब के अंदर ही ये हमें तैयार किया जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास प्राकृतिक सूचक है वो हल्दी है। ठीक है, और हल्दी हो गया आपका, और लिटमस हो गया, लिटमस सोल्यूशन हो गया, लिटमस पत्र हो गया। अब हमारे पास बचता क्या है? लिटमस पत्र, यानी कि लिटमस पेपर। अब अगला देख लेते हैं लिटमस पत्र के बारे में। लिटमस पत्र, लिटमस पत्र। ठीक है, लिटमस पत्र हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लाल लिटमस पेपर, दूसरा होता है नीला लिटमस पेपर। ठीक है, एक होता है लाल और दूसरा होता है नीला। ये लाल हो गया और दूसरा वाला हमारे पास कैसा हो गया? नीला लिटमस पेपर हो गया। ठीक, और हमने जैसे ही लाल लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम अम्ल की कुछ बूंदे डालेंगे तो पत्र कैसा हो जाएगा? अगर लाल लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम अम्ल डालेंगे तो कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में? और जैसे ही इसके ऊपर हम क्या डाल देंगे? क्षार।
क्या डाल देंगे, क्षार डालेंगे, तो रंग इसका कैसा हो जाएगा, नीला। कैसा रंग हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा। बात समझ नहीं। अम्ल वह पदार्थ होता है जो लाल लिटमस पेपर को लाल ही रखता है और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। बात समझ गई। अगर यहाँ पर हमारे पास नीला लिटमस पत्र है, इसके ऊपर अगर अम्ल डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, अम्ल। अगर इसके ऊपर अम्ल डाला जाए तो रंग कैसा देखने को हमें मिलेगा, लाल रंग देखने को मिलेगा। बात समझ गई। यहाँ पर हम 2-4 बूंदे अम्ल की ऐसे ऐसे डालेंगे तो हमें कैसा देखने को मिलेगा, पत्र हो जाएगा कैसा, लाल। आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। आप बढ़िया कपड़ा पहने हो, अगर कोई आपके नए कपड़े के ऊपर अम्ल या तेजाब वगैरह गिरा दे, तेजाब भी अम्ल होता है, ठीक, गिरा दे, कपड़ा आपका कट जाए तो गुस्से में कैसा आप का चेहरा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ज्यादातर अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बात समझ भाई। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रंग बदलू सूचक। ठीक है, यानी कि रंग बदल करके हमें बताएंगे। तो आई होप ये आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपको बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, गंध बदलू सूचक देख लेते हैं। सी सूचक के बारे में देख लेते हैं। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। गंधीय सूचक हमारे पास कैसे होते हैं, जो अपने अंदर गंध को या तो रखेंगे या फिर गंध उनकी गायब हो जाएगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये अम्ल है या फिर हमारे पास क्या है, क्षार है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या था, प्याज था। क्या था, प्याज था। दूसरा हमारे पास क्या था, लौंग का तेल था। लौंग का तेल था। तीसरा हमारे पास क्या था, वैनिला था। वैनिला। ठीक है। इसके ऊपर अगर हम अम्ल डालेंगे, क्या डालेंगे, अम्ल, और दूसरी साइड हम क्या डाल देंगे, क्षार, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा। अगर हमारे पास जो प्याज है, देखिए प्याज को हम ऐसे यूज नहीं करते हैं। प्याज जो होता है, प्याज को कूच करके उसका रस निकालते हैं। रस निकालने के बाद जो लगा रहता है हमारे पास, जिस कपड़े से हम निचोड़ते हैं उसको कुछ समय के लिए हम ठंडा भी करते हैं, फिर उसके ऊपर अगर हम अम्ल डालेंगे तब देखेंगे क्या उसके अंदर उसकी खुशबू रहती है, क्या उसकी खुशबू उसके अंदर रहेगी। तो इसमें हमारे पास कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। जब हम प्याज के मतलब रस के ऊपर अम्ल डालेंगे तो कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर क्षार के अंदर डालेंगे तो इसकी खुशबू क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। खुशबू जो होती है प्याज की वो अलग होती है, वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी। यही होता है लौंग के तेल के साथ। लौंग के तेल में भी अम्ल डालेंगे तो उसकी जो स्मेल होती है वो विद्यमान रहेगी, यानी कि स्मेल उसकी रहेगी। लेकिन जैसे ही हम क्षार डाल देंगे, खुशबू क्या हो जाएगी, चली जाएगी। खुशबू क्या हो जाएगी, उसकी गायब हो जाएगी, यानी कि स्मेल नहीं रहेगी। स्मेल क्या रहेगी, नहीं रहेगी। क्षार डालने पर इसमें तो इसकी स्मेल गायब हो जाती है। इसकी स्मेल क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। और वही वैनिला के साथ होता है, वैनिला में इसकी खुशबू विद्यमान रहेगी और इसमें गायब हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक के अंदर, वैनिला के अंदर अगर हम क्षार डालेंगे तो खुशबू चली जाएगी, अम्ल डालेंगे तो रहेगी। लौंग में भी खुशबू अम्ल डालने पर खुशबू रहेगी, क्षार डालेंगे तो चली जाएगी। प्याज में, अगर प्याज के रस में अगर हम अम्ल डालेंगे तो खुशबू रहेगी, क्षार डाल देंगे तो चली जाएगी। बात समझ में आई। ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक ऐसा चार्ट बना देंगे आपके इस बोर्ड पे। उससे आप एक ही बार में देखेंगे और आपको क्लियर रहेगा कि हाँ ये फला फला चीज ऐसे होता है। ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक नए चार्ट की तरफ। ठीक है, नोट कर लीजिए आपसे। अब हम चार्ट देख लेते हैं। चार्ट में हमारे पास हमने दिया पहला पॉइंट रंग बदलू का, दूसरा दिया है गंध बदलू का। ठीक है। एक में हमारे पास रहेगा अम्ल, एक में रहेगा हमारे पास क्या, अम्ल रहेगा, दूसरे में रहेगा क्षार। ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास एक में रहेगा अम्ल और दूसरे में रहेगा क्षार। ठीक है। तो गंध बदलू में हमारे पास सबसे पहला क्या था, प्याज।
क्या था? प्याज। प्याज के अंदर अगर हम अम्ल डाल देते तो खुशबू हमारे पास, अम्ल डालने पर खुशबू रहेगी। यहाँ पे लिख देते हैं अम्ल डालने पर खुशबू, यानी कि स्मेल रहेगी, स्मेल रहेगी, ठीक है, रहेगी। और जैसे ही क्षार डालेंगे तो खुशबू क्या हो जाएगी? स्मेल गायब हो जाएगी। क्षार डालने पर स्मेल गायब हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। प्याज था। दूसरा हमारे पास क्या था? लौंग का तेल था, लौंग का तेल था, ठीक। इसके अंदर हमारे पास सेम प्रक्रम होगा और ये सेम होगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या था? वैनिला, वैनिला था, ठीक है। वैनिला, वैनिला के अंदर अगर हम क्या डाल देंगे? वैनिला के अंदर क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे तो स्मेल रहेगी, क्षार डालेंगे तो स्मेल गायब हो जाएगी। बात समझ में? यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास रंग बदलू सूचक में हमारे पास क्या था? सबसे पहले प्राकृतिक सूचक था। प्राकृतिक सूचक में हमारा पहला क्या था? लिटमस। क्या था? लिटमस। लिटमस कैसा होता है? पर्पल कलर का। कैसा होता है? पर्पल कलर का, पर्पल कलर का, पर्पल रंग का होगा। अम्ल डालेंगे तो रंग कैसा देगा? लाल। कैसा रंग दे देगा? लाल रंग दे देगा, ठीक है। और क्षार डालेंगे तो रंग कैसा आ जाएगा हमारे पास? नीला रंग दे देगा। कैसा रंग आ जाएगा? नीला रंग। बात समझ में? दूसरा हमारे पास क्या था? हल्दी था। क्या था? हल्दी। हल्दी हल्का पीले रंग की, हल्का क्या पीले रंग की होती है, ठीक है। हल्दी हमारे पास क्या थी? पीले रंग की होती है। हल्दी के अंदर अगर हम अम्ल डालेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगर क्षार डाल देंगे तो रंग कैसा आ जाएगा? भूरा रंग। कैसा होगा? भूरा रंग होगा, भूरा रंग, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन था, फिनोफ्थलीन। और यहाँ पर हम एक कॉलम और बना लेते हैं लिटमस पत्र के लिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर फिनोफ्थलीन यहाँ पर कर देते हैं, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन और लिटमस पत्र, ठीक है, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र, ठीक है। जो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, जो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज के अंदर अगर हम अम्ल डालेंगे, मिथाइल ऑरेंज के अंदर अगर हम अम्ल डाल देंगे तो कैसा रंग आएगा? रेड। कैसा रंग होगा? रेड रंग होगा, यानी कि ऑरेंज, ऑरेंज टू कैसा हो जाएगा? रेड। ऑरेंज, ऑरेंज टू रेड, ठीक है। किसमें? मिथाइल ऑरेंज में। और यहाँ पर अगर क्षार डालेंगे तो ऑरेंज, ऑरेंज टू कैसा हो जाएगा? पीला रंग, येलो कलर, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में लिखते हैं ऑरेंज टू, ऑरेंज से कैसा रंग होगा? लाल रंग, ठीक है। ऑरेंज से लाल रंग हो जाएगा। यहाँ पर ऑरेंज से कैसा हो जाएगा? ऑरेंज रंग से कैसा हो जाएगा? पीला रंग हो जाएगा, ठीक। कैसा रंग आएगा? पीला रंग आएगा। बात समझे? फिनोफ्थलीन के अंदर हमारे पास कैसा होगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और जैसे ही क्षार डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? गुलाबी रंग का हो जाएगा, गुलाबी रंग, ठीक। कैसा देगा? गुलाबी रंग देगा। बात समझ में? लिटमस पत्र, अगर यहाँ पर हमारे पास लाल लिटमस पत्र है, कैसा है? लाल है। अगर नीला है, लाल है, अगर नीला है तो कैसा रंग आएगा? लाल लिटमस पत्र के ऊपर अगर हम अम्ल डालेंगे तो कैसा होगा? नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जैसे ही हम क्षार डाल देंगे तो कैसा हो जाएगा? नीले रंग का। कैसा हो जाएगा? नीला रंग आएगा, ठीक। अगर नीले लिटमस पत्र के ऊपर अगर हम अम्ल डाल देंगे
तो कैसा रंग आएगा? लाल। कैसा रंग आ जाएगा? लाल रंग आएगा। ठीक है, और जैसे ही क्षार डाल देंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आप सब इसे नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये चार्ट है। यहीं से सिर्फ आप एक नजर में आप देखेंगे तो आपको बोर्ड समय जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे तो आप एक बार पन्ना पलट करके सिर्फ देख लीजिएगा, आपको ये याद रहेगा। बात समझ में आई? यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। और आशा करते हैं आप सबको ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद और गुड नाइट।